गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम पढ़ने चल रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। इसके पहले आपके 6 क्लास हो चुके हैं। तो आज का वो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आप लोगों को बता दें कि इस समय क्लासेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 को आप लोग देख रहे हैं। इसलिए आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको प्रॉपरली क्लासेज की तरह ही आपको सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो सारे वीडियो जो आपके पास पहुंच रहे हैं पर डे पढ़ते रहिए और उसके कंसेप्ट और नोट्स भी बनाते रहें, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा जो आज का हेडिंग चल रहा है वो हम देखते हैं संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो कैपेसिटर्स क्या है? संधारित्र या कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। यदि 2 या 2 से अधिक चालकों को एक विद्युतरोधी माध्यम द्वारा अलग करके पास रखा हो तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक परिपथ में या सर्किट में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। यदि 2 या 2 से अधिक चालकों को एक विद्युतरोधी माध्यम द्वारा अलग अलग करके पास रखा तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। तो विद्युत परिपथ का उपयोग किस लिए करते हैं? विद्युत परिपथ का उपयोग इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश अथवा स्थिर वैद्युत ऊर्जा का संचय करने के लिए तथा वैद्युत फिल्टर तथा सख्त इलेक्ट्रॉनिकी आदि में होता है। तो ये आपका कैपेसिटर बताए। अब कैपेसिटर में आप बताया कि आपको 2 प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे कि ये आपका एक इन सीरीज में होता है और इन पैरेलल होता है, मतलब सीरीज में, श्रृंखला में और समांतर में। तो हमारा क्या है, हमारा अगर आपका देखते हैं कि हमारे अगर 2 पॉइंट ए व बी हों, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर V हो तो V बराबर क्या हो जाए टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि हम ये जानते हैं कि V बराबर क्या होता है Q/C। यहाँ लिखा गया है V बराबर क्या होता है Q/C। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर रखें तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 आते हैं। हम V बराबर क्या जानते हैं Q/C। तो दोनों क्वेश्चन हम अगर राइट करके देखते हैं तो हमारा क्या बन के आता है Q/C इक्वल Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अगर यहाँ से Q कॉमन कर लिया जाए तो हमारा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जानते हैं। जैसे कि आप लोग प्रतिरोध रेजिस्टेंस पढ़े होंगे सीरीज और पैरेलल में, उसी का अपोजिट ये कैपेसिटर होता है। आप वहाँ पर पढ़े होंगे सीरीज में R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर वो जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटर के तुल्य संधारित्र इक्विवेलेंट कैपेसिटर की धारिता का व्युत्क्रम इन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। जैसे ये 1/C ये व्युत्क्रम हो गया, इसके अलग अलग जो आपके होते हैं उनके व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से हमारा इन सीरीज के लिए हो गया। तो अगर सीरीज पूछता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, दिमाग में आप लोग रखिएगा। अगर कभी कभी आप ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि कैपेसिटर सीरीज में हो तो इस तरह आपका 2-3 फार्मूले दे देते हैं, उस तरह से कहता है आप कौन सा आपका सही होगा, तो आपको टिक मारना रहता है। इसलिए आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि इन सीरीज के लिए आपका ये होता है। और आगे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। अगर आपके 2 पॉइंट ए व बी हैं, इनमें आपका पैरेलल में लगाया गया हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V हो तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V हो गया। इस प्रकार तीनों संधारित्र को टोटल अगर चार्ज देखते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से आप रख करके हम Q बराबर VC अगर जानते हैं तो एक दोनों तरफ इक्वल कर देते हैं, तो VC बराबर हो गया VC1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से C का मान हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा किस में होता है, पैरेलल में होता है। ये किस में होगा, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन पैरेलल में, जस्ट इसी का आपको बताएं। रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था 1/R1 इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है।
तो जो आप रेजिस्टेंस के लिए उसके सीरीज पैरेलल पढ़ें जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा इन पैरेलल के लिए होता है। अब समान C क्या है, हमारा चालक की धारिता है। C क्या है आपका, चालक की धारिता है। C आपका अब हम देखते हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो आपका कंसेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। तो फिर आपका आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।